हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो यार आज हो गया नाबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम। तो आप लोगों ने भी ये एग्ज़ाम दिया ही होगा। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दो शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा जन का नहीं था, जिनका आईएफएससी था उनको ही फर्स्ट शिफ्ट में दिया गया है, और जो नाबार्ड के लिए अपेयर किए और आईएफएससी दोनों के लिए उनको फर्स्ट शिफ्ट में। और सेकंड शिफ्ट में मेजोरिटी का एग्ज़ाम था, तो मेरा भी सेकंड शिफ्ट में ही था 11:30 वाला। तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर तो कोलकाता में था, टीसीएस में, यहाँ पे सॉल्ट लेक में। अगर कोई है जिन्होंने कोलकाता से एग्ज़ाम दिया तो आप नीचे बता सकते कमेंट में कि आप भी इसी सेंटर में थे। तो खैर चलिए आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसा रहा एग्ज़ाम मेरा। और आप सब भी अपना नीचे व्यू पॉइंट दे सकते हैं एग्ज़ाम को लेकर, आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी, या कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद है तो आप बताइएगा नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। तो पहले मैं नॉन मेरिट सेक्शन की बात कर लेता हूँ। तो नॉन मेरिट सेक्शन जो है उसमें आपका इंग्लिश है, क्वांट्स था, रीजनिंग था, डीएम था और कंप्यूटर था। तो ये मेरे अटेम्प्ट्स हैं। इंग्लिश में मैंने 28 अटेम्प्ट्स किए हैं, और क्वांट्स में मैंने 13 अटेम्प्ट किए हैं, और रीजनिंग में 12। और डिसीजन मेकिंग इस बार काफ़ी इजी आया था पिछले बार से। उसमें कुछ कुछ के आंसर मैंने लिखे हैं। एक तो प्रोग्राम डिसीजन आंसर था, जो ऑर्डर करना है ऑफिस का सामान, जो ऑर्डर करना रहता है वो क्या प्रोग्राम डिसीजन में पड़ता है। और एक रूटीन डिसीजन आंसर था, और एक ह्यूरिस्टिक कौन से मेथड में काम करता है। तो ह्यूरिस्टिक में हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जो काम करता है उसको यूज़ कर लेते हैं। क्विक मेथड होता है पर उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, तो इसका आंसर हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। और एक बात था कि अपर मैनेजमेंट कौन सा डिसीजन लेते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं। तो ये कुछ मेरे को याद है, 4 क्वेश्चंस के मेरे को आंसर लगभग याद है, और बाकी 4 में पता नहीं। और कंप्यूटर में मैंने 12 किए हैं। तो ये मेरे हैं नॉन मेरिट सेक्शन के अटेम्प्ट्स। तो ये सेफ जोन में है। अगर आपके अटेम्प्ट भी इसी के आसपास है, या इंग्लिश में आपने 20-25 भी किया है, क्वांट्स में अगर आपने 7-8 भी किए हैं फुल एक्यूरेसी के साथ, रीजनिंग में भी आपने 7-8 किए हैं, तो हो जाएगा। डीएम में 4-5 भी अगर किए तो हो जाएगा, कट ऑफ निकल जाएगा, इसको लेकर टेंशन नहीं है। बात टेंशन की बात है मेरिट में, क्योंकि मेरिट से ही हमारा सिलेक्शन होगा फेज 2 के लिए, मेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं मेरिट में, मेरिट सेक्शन का क्या हाल है। तो पहले अगर हम बात करें एआरडी की, तो एआरडी मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट साइड में था। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर नाबार्ड के एग्जाम से, और डुएबल क्वेश्चंस थे। इजीली आप 20 to 25 क्वेश्चंस तो कर ही सकते थे इसमें एआरडी में। और ये स्कोरिंग पार्ट था इस एग्जाम में। एआरडी, ईएसआई और सीए में सबसे इजी सेक्शन एआरडी था। अगर आपने थोड़ा भी बेसिक बुक्स जो मैंने बोले थे आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में, कि अगर सुंडा भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो फिर आप इजीली 20-25 कर जाओगे यहाँ पे। और ये स्कोरिंग पार्ट था। और मैं बोलूँगा अगर गुड स्कोर की बात करूँ तो मैं 20-25 मार्क्स अगर आपके एआरडी से बन रहे तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। और अगर इससे ऊपर भी बन रहा है, इससे ऊपर भी बनते हैं बहुत जन को, तो अगर 30 के प्लस आ रहा है तब तो फिर क्या कहने, तब तो आपका बहुत अच्छे स्कोर है वो। और सेक्शनल कट ऑफ की अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब से इस बार थोड़ा सा अप जा सकता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। तो 7 to 9 मार्क्स के आसपास हो सकता है कट ऑफ सेक्शनल जा सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि इजी था। और अब देखिए वेटरन भी इस एग्ज़ाम में है, और फ्रेशर्स भी हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, तो वो भी कहीं ना कहीं कट ऑफ को बढ़ाने में अपना पार्ट प्ले करेंगे, सेक्शनल कट ऑफ। तो वही। और अगर मेरी अटेम्प्ट्स की बात करूँ एआरडी में, तो मैंने 35 अटेम्प्ट किया है एआरडी में। 5 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, और वो भी डुएबल था बट डाउट में था, इसलिए मैंने नहीं किया। तो अगर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से मेरा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 28-27 मार्क्स तो मिनिमम बन जाएंगे मेरे। लेट्स सी क्या होता है, आगे बात करेंगे मेरा क्या स्कोर आ रहा है। और अभी अगर नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो वो है ईएसआई। तो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज मेरे हिसाब से मॉडरेट टू मॉडरेटली डिफिकल्ट मैं बोलूँगा। उतना ज़्यादा डिफिकल्ट साइड में मेरे को नहीं लगा, हो सकता है आप लोगों को लगा हो। तो आप नीचे बताइएगा कि आपका क्या एआरडी में, पहले आप बताइएगा आपने क्या अटेम्प्ट किया सेक्शनल वाइज मेरिट में। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं आपके अटेम्प्ट्स। और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम्स से थे, बजट से काफ़ी क्वेश्चन थे, पूर्वोदय का एक क्वेश्चन था। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ एआरडी और ईएसआई में, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से सर्च करके देख ही लिया होगा क्या क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर था। तो यहाँ पे फिर से बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का भी। तो इसीलिए मैंने उसको कट करने के लिए मैं मेन मेन पॉइंट लेके ही मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस थे, बजट से थे, पूर्वोदय वाला एक क्वेश्चन था,
फिर कितने सिटीज़ में वो लॉन्च हुआ है, 14 सिटीज़ में, उसका बजट कितना था। फिर इसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन था, गवर्नमेंट स्कीम से काफ़ी ज़्यादा थे, मानधन योजना का वो एज लिमिट था, वो सब कुछ से रिलेटेड। और जनरल बैंकिंग के भी, आरबीआई से रिलेटेड भी कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो ईएसआई की अगर बात करूँ तो अगर आपके 15 टू 20 मार्क्स ईएसआई में आ रहे तो वो एक अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर है। 15 टू 20 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं। और वहीं मैं अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करूँ तो ईएसआई 3 टू 4.5 मार्क्स तक जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इजी भी किन्हीं किन्हीं को लगा होगा ईएसआई, तो वो वहाँ पे मार्क्स फेच करेंगे। तो 3 टू 4.5 में अगर आपका मार्क्स बन रहा है ईएसआई में, और एआरडी में आप अच्छे हैं, ईएसआई में थोड़ा सा वीक है, तो इतने भी अगर बन रहे हैं तो फिर आप सेफ जोन में मान सकते हैं सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए। मैंने ईएसआई में 25 अटेम्प्ट्स किया है, उसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 17-18 मार्क्स आ जाना चाहिए। लेट्स सी, आगे फिर डिस्कस करते हैं उसके बारे में। लास्ट सेक्शन जो है, इसका नाम मैंने डेडली सीए दिया है, और आई होप कि आप में से मैक्सिमम लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि सीए का पार्ट जो था वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था इस एग्जाम का, डेंजरस पार्ट था इसमें। मैं अगर आपको पहले व्यू पॉइंट में बोलूँ तो मैंने पहले जब 20 क्वेश्चंस पूरा विजिट कर लिया सीए का, मेरे को एक भी क्वेश्चन में 100% श्योरिटी से आंसर नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा कि अब क्या करूँ, तो फिर मैंने सब गेस वर्क से ही, मैंने 8 क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट किया हूँ सब गेस वर्क से किया हूँ। और अभी अगर बात करूँ जीए में, इसमें आरबीआई सर्कुलर्स, रैंडम न्यूज़, कुछ भी 2023 का वो एलएनजी वाला जो जिसका आंसर गेल था, मैंने आके देखा तो वो 2023 से क्वेश्चन है। तो मतलब कुछ भी पूछा गया है सीए में, काफ़ी मतलब सरप्राइजिंग, मोस्ट सरप्राइजिंग एंड मोस्ट डिफिकल्ट इस बार जो सेक्शन था नाबार्ड के एग्जाम में, वो सीए ही था मेरे हिसाब से। और आप लोग भी मेरे साथ एग्री करोगे, आई नो, क्योंकि सीए बहुत टफ है। मैं सीए 2-3 सोर्स से पढ़ा हूँ, हर बार बार पढ़ा हूँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त 21 तक पढ़ के गया था अच्छे से, लेकिन फिर भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं, कहाँ कहीं कहीं से भी क्वेश्चन आए हैं। तो अगर सीए की बात करूँ तो गुड अटेम्प्ट्स 3 to 5, ब्रैकेट में मैंने लिखा है 100% एक्यूरेसी। अगर आपका 100% एक्यूरेसी है तो फिर 3 से 5 अटेम्प्ट भी आपके काफ़ी अच्छे होंगे इसमें सीए में। और अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करूँ तो मेरे को लगता है थोड़ा सा कमेगा, 1.75 to 2.5, लेकिन ये 1.75 मेरे को कम ही लग रहा है कि इतना जाएगा, क्योंकि यार देखो सीट्स भी कम है, और पिछले बार से सीट्स भी कम है। और मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमें नहीं आया तो किसी को नहीं आएगा। एक्चुअली बात यह है कि उनको ऑल ओवर इंडिया से 25 टाइम्स बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 50 का 25 टाइम्स। उतना अगर उनको मिल गया तो फिर हमें हार्ड लगे इजी लगे, उनको क्या लेना देना, उनको तो अपना बच्चा मिल गया जिनको उनको फेज 2 में ले जाना है। तो वही बात है। तो 1.75 तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन हो सकता है, कोई बात, अगर मेजोरिटी के इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, इससे भी कम आ रहे हैं, तो जा सकता है। लेकिन 1.75 से नीचे तो नहीं जाएगा, ये लोएस्ट है, लोएस्ट 1.75। और ज़्यादातर चांस है कि 2 से ऊपर या 2.5 से ऊपर जाने का चांस ही बहुत कम लग रहा है। 2.5 से ऊपर नहीं जाएगा और 1.75 से नीचे नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने ये रेंज पकड़ा है। तो अगर मैं अपनी जीए की बात करूँ तो मेरे अटेम्प्ट 8 है, और लकीली मैं जब घर आके आंसर्स मिलाया हूँ डिफरेंट सोर्सेज से, तो मेरे 5 क्वेश्चन सही है और 3 क्वेश्चन गलत है। तो करेंटली मेरे 4.25 बन रहे हैं सीए में, एंड लेट्स सी, इससे ऊपर तो कट ऑफ नहीं जाएगी। तो अभी अगर समराइज करें हम, और किनको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, और मेंस के लिए मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा मेंस का स्ट्रेटजी को लेके। तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स जो है मेरिट सेक्शन में वो 68 है, 35 एआरडी में, 25 ईएसआई में, और 8 मैंने अटेम्प्ट किए हैं सीए में। और मेरा एस्टिमेटेड स्कोर रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 40 to 45 के मार्क्स में ही रेंज करेगा मेरा स्कोर। और अगर मैं सेफ स्कोर और कट ऑफ की बात करूँ यूआर कैटेगरी, तो 42 to 50 के मार्क्स में अगर आपके रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं 44, 45, 46, तो आई थिंक यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। क्योंकि बाद में क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो आपके पास हार्डली 22 डेज या 15 डे, उनसे भी कम दिन आपको देते हैं। फिर कुछ करने को रहता नहीं, फिर आप क्या पढ़ोगे, क्या आंसर फ्रेमिंग पे ध्यान दोगे, क्या ऐसे लिखोगे, लेटर लिखोगे, प्रेसी लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करना है और अच्छे से करना है। क्योंकि और इंग्लिश बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं मेंस में बताऊंगा जब मेंस का स्ट्रेटजी करूंगा। तो अगर आपका स्कोर इस रेंज में बन रहा है 42 to 50, और नीचे कैटेगरीज अगर आप SC ST OBC EWS किसी में से हैं, तो अगर आपके 30 से 40 के रेंज में भी बन रहे हैं ना, तो भी आप प्रिपेयर करो।
यू नेवर नो 30 के नीचे थोड़ा सा मुश्किल पर हो भी सकता है, 30 के नीचे भी जा सकता है। अगर आप मान लो ये 42 यूआर का है, और ये मैंने रेंज अपर लिमिट और नीचे वाला लिमिट क्यों पकड़ा है, क्योंकि 50 अगर आप मान लो एआरडी में सबने अच्छा कर दिया, जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो फिर ये ऊपर जाएगा। और अगर सीए की वजह से कट ऑफ नीचे गई, मार्क्स कम आई, तो ये 42 वाला भी हो सकता है, 42 वाला भी पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने 42 to 50 रखा है इसका कट ऑफ। तो अगर आपके इसके बीच में रेंज कर रहा है, और अदर कैटेगरी अगर आप 30 to 40 रेंज में कर रहे हो, 25 to 30 भी कर रहे हो, तो ही प्रिपेयर करो। यू नेवर नो कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, क्या हो सकता है। बाद में चांस नहीं लेना, अभी आपको लेना है। तो यही था मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं अभी नाबार्ड के फेज 2 के लेके भी स्ट्रेटेजी डालूंगा, इसका मेंस आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आपका एग्जाम को क्या व्यू पॉइंट है, आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, आप नीचे जरूर शेयर करना कमेंट में। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।